सो आपका नाम क्या है तुषार। एंड आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? बीकॉम। ओके। सो तुषार, आपको क्या लगता है लाइक जो साइबर बुलिंग एक टर्म है, आपके हिसाब से साइबर बुलिंग टर्म क्या है? ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इंस्टा फेसबुक या उसमें जो फोटोज़ पे लोग कमेंट करते हैं, बुली करते हैं बच्चों को। ओके। सो आपके साथ कोई ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस आज तक रहा है जो साइबर बुलिंग के रिगार्डिंग हो? आपके साथ कभी ऐसा हुआ या आपने किसी के बारे में कभी ऐसा सुना हो या देखा हो एक्सपीरियंस? हाँ, एक बार हुआ था 10th में मेरी। ओके। उसमें क्या हुआ था, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैंने एक फ़ोटो डाली थी फेसबुक पे, तो उस पर गलत गलत कमेंट्स आने लगे। तो उसके ऐसे तो आपको उसको लेके बुरा लगा होगा, तो आप आपके हिसाब से, अब अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करा कि आप उस चीज़ से बाहर निकले? मैंने इग्नोर करना चालू कर दिया उन लोगों को, तो अपने करियर में ध्यान दिया फिर उस पर। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, आपका नाम क्या है? दीपांशु। ओके, सो आप साइबर बुलिंग के बारे में क्या जानते हो? साइबर बुलिंग इज़ यूज़ ऑफ इंटिमिडेटिंग पिक्चर्स और एनी वीडियोस और समथिंग लाइक दैट। तो ये हम जिससे हम हमारे जो जनरल पीपल हैं हमारे, उनको बुली कर रहे हैं, उनको यूज़ करके उनकी पिक्चर्स एंड ऑल। ओके। ओके, तो आपने कभी साइबर बुलिंग को फेस किया है? एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे एक दोस्त है, मेरी खुशी, मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसने किया है। एक मैंने उसकी 3-4 आईडीज़ रिपोर्ट, मतलब उसके नाम की 3-4 आईडीज़ बनी थी। लाइक हमने एक को रिपोर्ट किया, फिर एक हफ्ते बाद उसकी दूसरी आईडी बनी, सेम पेजेस से सेम इमेजेस पोस्ट हो रही हैं उसकी आईडी से। तो हमने काफ़ी मदद करी है। फिर हमने उसका काफ़ी मैसेज आया कि ऐसे हो रहा है। तो फिर हमने पहले तो हमने खुद ट्राई करा कि कौन पहुँचने का, हमारा एथिकल हैकर्स हमारे हमारे CS ब्रांच में काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो उनके थ्रू हमने पहुँचने की कोशिश की। तो हमें पता रहा है कि उसका कोई था जिससे कर रहा था वो, तो वो अलग अलग नंबर्स यूज़ करके अलग आईडी बना रहा था। तो हमने फिर वहाँ पे ऐसे मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने फेस किया प्रॉपर, और मुझे पता है कितना ज़्यादा हैरेसिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा ये। ओके, सो जो लोग अभी फेस कर रहे हैं साइबर बुलिंग, आप उसे क्या सजेशंस दोगे? जी, मैं सजेशन देना चाहूँगा कि पहले तो जो आप जो अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, पहले वो प्रेशर थोड़ा रिलीज़ करके कि हाँ, मेरे को पता है कितना ज़्यादा वो लगता है कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे लगता है। तो अब प्रेशर फील होता है, लेकिन प्रेशर साइड रख के थोड़ी जैसे कि अपने दोस्तों से हेल्प लेने, पहले तो कन्वे करें, पहले सबसे पहली चीज़ तो कन्वे करेंगे चीज़ कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ना कि उस चीज़ को दबा के रखें, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर उनसे फ्रेंड्स के थ्रू या किसी और के थ्रू नहीं हो रहा है, कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर हमें एक लीगल एक्शन की तरफ रीच आउट करना चाहिए, जिसकी पुलिस की तरफ, या अगर कोई ज़्यादा ही अलग लेवल पे जा रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही बुलिंग बढ़ रही है, तो हमें एक लीगल एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को रीच आउट करना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, सो आपका नाम क्या है अनुराग अग्रवाल, एंड आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। सो आपके साथ जैसे आपने साइबर बुलिंग टर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो आपके अकॉर्डिंग साइबर बुलिंग क्या है? बुलिंग ओवर द इंटरनेट साइबर बुलिंग है, चाहे उसके अंदर मेंटल हरासमेंट आए, चाहे उसके अंदर डेथ थ्रेट्स आए, या फिर उसके अंदर हमारी आए बॉडी शेमिंग आए, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप किसी को भी बुली कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, वो साइबर बुलिंग के अंडर आता है। तो आपके हिसाब से साइबर बुलिंग जो एक टर्म है, जैसे कि आपने एक्सप्लेन करा, सो साइबर बुलिंग आपके साथ एक्सपीरियंस कभी ऐसा हुआ है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस, या आपने कभी भी देखा हो कि आपके किसी नोन फ्रेंड्स फैमिली में किसी के साथ साइबर बुलिंग हुआ? हाँ, बेसिकली साइबर बुलिंग के अंडर अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरी एक फ्रेंड है एंड शी इज़ रियली थिन, तो उसको बॉडी शेमिंग और थ्रेट्स आते हैं, काफ़ी थ्रेट्स आते हैं कि तू ऐसा कर वरना तेरे साथ ये कर देंगे, तो काफ़ी थ्रेट्स आते हैं। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो देयर वर अ फ्यू गर्ल्स जिन्होंने इम्प्लिसिट इमेजेस भेजी थी, और उसके बाद फेक चैट क्रिएट करना आजकल काफ़ी आसान है। तो जनरली वो क्या करते हैं, वो फेक चैट क्रिएट करते हैं और फिर वो उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेलिंग भी एक साइबर थ्रेट का, ये साइबर बुलिंग का पार्ट है। तो बेसिकली मेरे साथ ये हुआ था, एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनको कॉल आउट करो। अथॉरिटीज़ के पास जाओगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप उनको कॉल आउट करो। कॉल आउट किस में करो? उस कम्युनिटी में करो उनको जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं। बेसिकली अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके ग्रुप्स में शेयर होने चाहिए स्क्रीनशॉट्स, कि हर बंदे को बताओ, तो उस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जब वो सोसाइटी में वॉक करेगा कि हर पर्सन को पता है कि वो चीज़ क्या करता है। For example, I personally got a message from a student of our college, Maharaja Agrasen College, who stated that he had explicit images of a girl. And he literally described her from top to bottom, and he was asking me to post that on social media. And I posted the screenshot of that chat on that Instagram story. And every person in that, like around 250 students in our college saw that story. तो अब सबको पता है कि वो स्टूडेंट कौन था और उसने क्या किया है। तो बेसिकली जब आप उनको कॉल आउट करते हो तो सबको पता होता है, तो वो अपनी हरकतें कम करता है, और मेरे ख्याल से ये बेस्ट वे है उसको डील करने का। थैंक यू सो मच। ओके, सो आपका नाम क्या है? दिया, यशिका, शैली। एंड आपका डिपार्टमेंट? BBA। ओके, BBA, BCom एंड
BBA. BBA, ओके. लाइक आपने साइबर बुलिंग टर्म के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा. सो व्हाट डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग साइबर बुलिंग क्या है? आई गेस जो लाइक ऑनलाइन बुलिंग होती है, ऑनलाइन मैसेजेस या फिर फ़ोटोज़ पे कमेंट्स अजीब अजीब और या फिर शेयर फ़ोटोज़ शेयर होती है, वीडियो शेयर होती है, वो सब अकॉर्डिंग टू यू? सेम जो कमेंट्स पे गलत कमेंट कर देते हैं और मैसेजेस पे गलत मैसेज. ओके. सो साइबर बुलिंग जो एक टर्म है, जैसे कि आपने एक्सप्लेन करा हमको, अकॉर्डिंग टू यू लाइक आपके साथ कभी भी ऐसा, आपके साथ प्रायर एक्सपीरियंस कुछ हुआ है या फिर कभी भी ऐसा हुआ कि आपने किसी भी फैमिली, किसी रिलेटिव या किसी भी एक फ्रेंड के साथ ऐसी ये घटना होते हुए देखा हो? मेरी एक फ्रेंड कंटेंट क्रिएटर थी, ओके. तो उससे लाइक शी वाज वेरी स्किनी, तो उससे कमेंट्स आते थे, उसकी बॉडी शेमिंग करते थे लोग, उससे मैसेजेस भी करते थे पर्सनल, और उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी अफेक्ट हुआ था. ओके. हाँ, सो लाइक जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, सो आपके हिसाब से जो सजेशन अगर आप किसी को देना चाहो या अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो, तो आपके पास एक मोटिवेशन फैक्टर क्या है? आप इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे कि दूसरा बंदा मोटिवेट हो सके? यही है कि उन्हें इग्नोर करो, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम. दूसरों की मेंटालिटी तो चेंज नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन उनके सर में तो घुसा नहीं सकते, तो इग्नोर करो और खुश रहो अपनी या बॉडी फिर में. अच्छा रिप्लाई बैक दो. अच्छा रिप्लाई दो एंड उसकी चीज़ को लेकर लाइक उसको न्यूट्रलाइज कर दो एक तरीके से. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.